सभी को नमस्कार। आज का हमने टॉपिक रखा है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिम में देख रहे हैं जो स्टेरॉयड युक्त प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसको पता लगाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जिले में बहुत सारे बच्चे जो खास करके युवा अवस्था में जिम जाते हैं, वैसे मरीज हम लोग के पास आ रहे हैं, जवान जवान लड़के जिनको किडनी की बीमारियां है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है, बॉडी में जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, वह कोलेस्ट्रॉल का जांच बढ़ा हुआ रह रहा है। यानी कि हार्ट के धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमावट बढ़ रहा है, किडनी खराब हो रहा है। आखिर में जिम जाने वाले लोगों में ही क्यों देखने को मिल रहा है, क्या कारण है, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। इसी संदर्भ में आज का वीडियो था कि प्रोटीन पाउडर के नाम पे जो हम प्रोटीन जिम से ले रहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खराब है, नुकसानदायक है, कितना प्रोटीन एक दिन में आदमी को लेना चाहिए, प्रोटीन के क्या क्या फायदा है, प्रोटीन के ज्यादा सेवन से क्या क्या नुकसान है। यदि प्रोटीन पाउडर जो हम जिम में खाने के तौर पे अपने बॉडी को, मसल्स को बनाने के लिए ले रहे हैं, यदि उसमें स्टेरॉयड है तो उससे क्या क्या खतरा हो सकता है। उससे हमारी जान जा सकती है, हमारा किडनी खराब हो सकता है, हमारा हार्ट खराब हो सकता है और हमको चीनी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, यहाँ तक कैंसर भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी के समय में जहां न तहां जिम करते हुए बच्चे, जवान लोग का हार्ट अटैक हो रहा है। आखिर में जिम में ज्यादा हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी कारण होना चाहिए। बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जिम में जाते हैं और बॉडी और मसल्स बनाने के चक्कर में जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड या फिर कोई स्टेरॉयड युक्त प्रोटीन पाउडर का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर ज्यादा मात्रा में सेवन तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, फैट, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जा रही है और उनका किडनी खराब हो रहा है, उनका हार्ट डैमेज हो रहा है, उनको हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है। यह चीज को समझना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूक करके उसको बता सकते हैं कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपने आप पे सुधार करना है, आपके दिनचर्या में क्या क्या शामिल करना है, किस चीज से बचना है, क्या खाने से बचना है। प्रोटीन पाउडर के लिए जो प्रोटीन मैंने बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, जो मसल्स बनाने के होड़ में जो आप प्रोटीन शेक का यूज कर रहे हैं, वह जानलेवा कितना है, कितना आपके जान पे खतरा उत्पन्न कर सकता है, आपके जान को ले सकता है, इसको समझना पड़ेगा। अभी मैं रक्सौल के ऐसे बहुत सारे युवाओं से मिला हूँ, 5, 10, 15, 2-3 महीने के भीतर जिनका किडनी खराब हो चुका है या खराब होने की कगार पे है, और उनका सभी का हिस्ट्री रहा है कि वे जिम जाते हैं। इसके भीतर क्या छुपा है, क्या चीज है, या तो FSSAI जो होता है, जो फूड संरक्षण वाला होता है, वह जांच करेगा। लेकिन हम लोग इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसा ना हो सकता है कि फिटनेस बॉडी बनाने के पागलपन में, मसल्स के दिखाने के पागलपन में हम तो ऐसा प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे हैं जो हमारे वर्कआउट, जिम, एक्सरसाइज, फिटनेस, आज के समय में सबका मतलब क्या है कि चाहत है कि हम जाएं, जिम जाएं, फिटनेस को मजबूत करें। तो ऐसा नहीं कि उसमें हम इतना चीज ले रहे हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह युद्ध स्तर पे जिम खुल रहा है, योगा सेंटर खुल रहा है, फिटनेस क्लब खुल रहा है। और आपको जानकर हैरान होगा कि जितने भी प्रोटीन पाउडर बेचने वाले, जो जिम से रिलेटेड मसल्स बनाने वाले, बॉडी बनाने वाले, वजन कम करने वाले, जितनी भी कंपनियों का धंधा चलता है, पहले जो कंपनियों की संख्या थी उससे 5 गुना 10 गुना संख्या बढ़ चुकी है। इकोनॉमिकल दृष्टि से देखें तो उन कंपनियों का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर में ऐसा क्या है, क्या ऐसा लोगों के दिमाग में ठूस दिया गया है। अब तो जिम में आपको बॉडी बनाने के लिए बड़े बड़े जगहों पे कितना बॉडी बनाना है, कितना मसल्स बनाना है, कितना वजन कम करना है, कितना वजन बढ़ाना है, इसके लिए पैकेज सिस्टम शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं कि इस खेल में पूरे डाइटिशियन के साथ साथ जिम संचालक, प्रोटीन पाउडर का जो व्यापार करते हैं कंपनियां, सारे इन्वॉल्व हैं। यह एक जांच की विषय होना चाहिए। आखिर में क्या हम जो जिम के रूप में बड़ा बड़ा डब्बा में बड़ा बड़ा फोटो लगाकर हत्ते बड़का बड़का मसल्स का जो फोटो दिखा रहा है, जो प्रोटीन पाउडर बच्चे पी रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं, क्या उनसे उनको फायदा मिल रहा है, या फिर वे बड़े बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, या फिर उनका किडनी खराब हो रहा है, या फिर उनका हार्ट डैमेज हो रहा है, या हार्ट फेलियर हो रहा है, या फिर हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही तो नहीं है। इस पे सोचने और समझने की जरूरत है कि प्रोटीन शेक को, प्रोटीन हमारे शरीर में जरूरी है,
लेकिन उतना ही जरूरी है कि जितना हमारे शरीर को उसका रिक्वायरमेंट नहीं हो। ऐसा ना आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य पर हानि डाल सके। तो अब जब भी आप प्रोटीन पाउडर, वेट गेनर, वेट लूजर, तमाम फूड सप्लीमेंट जो धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है अभी, और पिछले कुछ सालों में जिनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इनको आप जांच पड़ताल कर, सोच समझ कर इनके विषयों में, इनके नेटवर्क क्या है, इनका उसके सप्लीमेंट्स में क्या क्या चीज़ है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह चीज़ तो नहीं है, यह चीज़ को देख के लेना है। ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के नाम पर हम ऐसे प्रोटीन पाउडर का सेवन कर ले जो हमारे शरीर, हमारे तन मन धन सारे चीज़ों को बर्बाद कर ले, और उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसमें कोई स्टेरॉइड युक्त तो चीज़ नहीं है। इसको समझना जरूरी है, यह जरूरी है। और आप समझिए कि स्टेरॉइड से क्या क्या नुकसान, स्टेरॉइड मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेरॉइड जनरली आप जानते हैं कि स्टेरॉइड क्या होता है। स्टेरॉइड एक मतलब ऐसा रसायन है जो पुरुषों में यौन हार्मोन्स को बढ़ाने में, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में, शरीर की इम्यूनिटी को दुरुस्त करने में, जब कोई बीमारी होता है इस तरह का, उसमें हम लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल रूप में। लेकिन यदि बिना बीमारी के आप जानबूझकर बिना कारण से प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर मसल्स ग्रोथ के लिए, या फिर इस तरह का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे शरीर पे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारा खतरा हो सकता है। नुकसान क्या है कि स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन करने से दिल के बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन करने से कोरोनरी आर्टरी, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। स्टेरॉइड का सेवन दिल के धमनियों के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठता है, जिसके चलते वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट डेवलप हो सकता है। स्टेरॉइड के सेवन से जो आर्टरी होता है उसमें प्लग जमेगा, और प्लग जमने से क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। तो बहुत सारा चीज़ का खतरा बढ़ सकता है। स्टेरॉइड के सेवन से, अनावश्यक स्टेरॉइड के सेवन से किडनी फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, टेस्टिकल्स सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका साइड इफेक्ट बहुत है। इसलिए स्टेरॉइड वाला जितना भी अगर आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा, लीवर की बीमारी के होने का खतरा, किडनी की बीमारी होने का खतरा, हार्ट की बीमारी के होने का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के लिए। जो प्रोटीन शेक के नाम पर हम जो बॉडी बनाने के लिए जिम में या प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन का क्या इस्तेमाल है, क्या रोल है, प्रोटीन के ज़्यादा उपयोग करने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। जनरली शरीर के लिए बेहतर जरूरी पोषण तत्व प्रोटीन है। हमारे बॉडी में मसल्स की ग्रोथ के लिए, मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दिमाग को हेल्दी करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन यदि प्रोटीन को उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह प्रोटीन हमारे लिए अमृत है। लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो यह हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डाल सकता है और हमारे हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है, हार्ट में प्लग बना सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके फलस्वरूप धमनियों में जो आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है और हार्ट बीपी, हार्ट फेलियर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कार्डिक अरेस्ट का चीज़ बढ़ जाएगा। ज़्यादा प्रोटीन शरीर के लिए जब ज़्यादा हम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। अच्छी सेहत के लिए महिलाओं को प्रतिदिन 200 कैलोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, वहीं पुरुषों में 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि पुरुष 550 कैलोरी और महिला 440 कैलोरी से अधिक प्रोटीन का उपयोग करती है, 440 तक अगर औरत करती है तो ठीक है, 550 तक अगर पुरुष करता है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करता है तो अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले जिसके ज़्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ने देखने को मिला है। कार्डिक अरेस्ट सबसे बड़ा कारण है जो आजकल यंग युवाओं में जगह जगह जिम में या जगह जगह कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं। इसका कहीं कारण डायरेक्ट लिंक प्रोटीन पाउडर तो नहीं है। और हार्ट के पल्पिटेशन को भी बढ़ाता है ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से। प्रोटीन में मौजूद फैटी एसिड जो होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और जिसका असर हार्ट पर देखने को मिलता है। प्रोटीन में मौजूद फोर्डमेंट्स नाम का कार्बोहाइड्रेट की वजह से गैस, पेट दर्द, अपच की समस्याएं हो सकती है। प्रोटीन पाउडर में मौजूद हार्मोन्स और बायोएक्टिव
प्रोटेस्ट की वजह से मुहासे की समस्या बढ़ सकती है। प्रोटीन पाउडर में मौजूद सोया प्रोटीन जो होता है शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ा सकता है। प्रोटीन पाउडर में मौजूद धातुएं जैसे लैंड, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर भार बढ़ता है और किडनी में प्रोटीन जमा हो जाता है और पेट से ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट बन सकता है, जिससे बार बार यूरिन आता है और किडनी स्टोन की समस्या बन सकती है। किडनी फेल भी हो सकता है, किडनी खराब भी हो सकता है, किडनी रोग जुड़े रोग से बढ़ने की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ोतरी हो सकती है। हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से पाचन संबंधित वजन तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए प्रोटीन का उचित मात्रा में प्रयोग करना है। सोया प्रोटीन, अभी लोग जो मिल्क शेक के नाम पर या प्रोटीन शेक के नाम पे जो प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और आवश्यकता से अधिक बॉडी में प्रोटीन डालने से अनेक तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि नेचुरल जो सप्लीमेंट प्रोटीन के रूप में यहाँ पे विद्यमान है, जैसे दही, ब्रोकली, मछली, ओट्स, मूंगफली, दूध, पनीर, काजू, अंडे, बादाम, चिकन, दाल, इस सब में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसका सेवन करें प्रोटीन के तौर पे। अनवांटेड प्रोटीन का इस्तेमाल, खास करके जिम में दिए जाने वाले बड़े बड़े डिब्बे में प्रोटीन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उससे बच के रहें। नहीं, अगर इस्तेमाल भी करते हैं तो समझ लें किस कंपनी का है, क्या उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड या स्टेरॉइड की मात्रा तो नहीं है, या उसमें प्रोटीन की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है। कोई भी दवा वजन बढ़ाने वाला, वजन घटाने वाला या इस तरह का दवा के सेवन से बचे, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल सोच समझ कर ही सेवन करें। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने बाल बच्चों को स्वस्थ रखें, तब जाके एक सही भारत का निर्माण हो सकता है। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों रहना जरूरी है। जय हिंद।